मोहन जी चंपत जी पर बोलेंगे या किसी विषय पर बोलेंगे ऐसा नहीं, लेकिन ये सच है कि जब सरसंघ चालक के नाते वो बोलते हैं तो स्वयं सेवक के मन में किसी तरह का संदेह है क्या, हिंदू समाज के मन में किसी तरह का संदेह है, ये उनके हर वक्त ध्यान में रहता है। जिस भी मतलब हर सुबह उठने के साथ पहली चीज वो सोचते हैं कि आज मेरे बोले से हिंदू समाज के मन में कोई संदेह है वो दूर होगा, या कोई नई बात बतानी है विमर्श की तो वो करते हैं। वो विजयादशमी का एक बार प्रतीक्षा लोग करते हैं, लेकिन प्रतिदिन का उनका उद्बोधन ऐसी होता है। अब इसमें अगर देखें तो सच ये है कि इस वक्त संघ को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रचारक, कोई भी संगठन मंत्री, कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी वो अहंकारी न हो जाए जो संगठन पर भारी पड़ जाए। तो अगर इसको चंपत जी अपने ऊपर समझें तो उनको लेना चाहिए, या किसी को भी जिसको और लेना चाहिए। उन्होंने बोला चंपत जी के लिए, ऐसा नहीं। दूसरा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, संघ अपने स्वयंसेवकों को बार बार ऐसे टास्क देता है जो मतलब कोई कहेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर कोई कहता है ना कि भाई हिंदू संगठन करना मेढक तौलने जैसा है, हिंदू संगठन तो हो ही नहीं सकता, किस कालखंड में रहे, इतनी जाति वर्ग क्षेत्र प्रांत भाषा रंग विचार सब में बंधे, वो कहां से करें, इतना बटे लोग हैं। लेकिन वो करके दिखा दिया। तो 100 साल पर सरसंघ चालक ये बोलेंगे, और वो इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि सरसंघ चालक के तौर पर ये कोई माने या ना माने, लेकिन सच यही है कि संघ जितना लचीला और जितना झुक कर दूसरे को पकड़ लेता है, ये खुद वो कर सकते हैं अहंकार छोड़कर। इसीलिए ये बात वो कहते हैं। कई लोगों के मन में आ जाती है तो उसको स्पष्ट करना होता है। समीर जी देखिए, मोहन भागवत जी बहुत सहज सरल और बहुत ही निर्मल मन के व्यक्ति हैं। इतने सहजता से उपलब्ध होने वाले संघ प्रमुख पहले कभी इतने नहीं रहे जितने मोहन जी को देखा जाता है। सभी विषयों पर वो बहुत अपनी निर्भीकता से और बहुत अच्छे से बातों को संशयों को बताते हैं। लेकिन अब चंपत राय जी ने जो किया है उससे संघ के लिए कितना बड़ा संकट उन्होंने मतलब किया, जो मोहन जी को बोलना पड़ा चंपत राय को लेकर। लेकिन एक ये भी है कि अगर चंपत राय इतने दिनों तक वहाँ अहंकार के रूप में राम मंदिर को चलाते रहे, संघ को ये भनक नहीं लगी, और संघ को ये भनक नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी, संघ का इतना बड़ा नेटवर्क है, संघ के पास एक खबर तो आ रही होगी। और अब मुझे लगता है कि चंपत राय के माध्यम से संघ के लिए आत्मनिरीक्षण का समय है कि अपने जितने भी अनुशासित संगठन है उनके अंदर ये ध्यान रखे कि कहीं वहां पर कोई अहंकारी व्यक्ति तो नहीं बैठा है। तमाम अनुशासित संगठन के अंदर तो ये नहीं है, सिर्फ चंपत राय क्या करे एक जगह बैठे हैं या कहीं और चंपत राय कहीं और जगह जाकर बैठे हुए। संघ के लिए 100 साल में सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है। संघ इसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा मोहन भागवत जी को, संघ को, कि संघ आज जहां पहुंच गया है, इतना स्वयंसेवक संघ को संगठन है ही नहीं। इस स्थिति में आज संघ के सामने सबसे बड़ी परीक्षा है कि कोई दूसरा चंपत राय संघ में न निकले भविष्य में भी, और आगे बढ़ते हैं, संघ को देखना पड़ेगा। कुछ बोल एक लाइन सिर्फ बोल दें, संघ में तो व्यवस्था है ही नहीं कि किसी के ऊपर आप कोई कंट्रोल करिए, किसी को कहिए ये करो तुम ना करो। कोशिश की जाती है कि स्वयंसेवक के तौर पर आप बेहतर व्यवहार करें, अहंकारी न हो। सत्ता में बैठे लोगों को अहंकार हो जाता है, किसी एक संस्थान में किसी पद पर बैठे लोगों को अहंकार हो जाता है, और न्यास सीधे तौर पर सरसंघ चालक जी को रिपोर्ट नहीं करता। मैं आपको अब कुछ में नहीं करता रिपोर्ट नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता। कुछ चंपत राय को बुला सकते थे ना वापस, आप छोड़िए। वो कह रहे हैं खबरें तो पता चलती होंगी ना, जो व्यक्ति निकला पता चलता, आपका इतना बड़ा खोटा सिक्का निकला, जब पता चला तो उसके बाद कार्रवाई हुई। ये चलिए छोड़िए, बहुत बात कर ली हमने इस पे, काफी बात कर ली यूपी पॉलिटिक्स की कुछ खबरें मैं आपको बताता हूं। योगी जी का कल का एक बयान सुना और आज एक खबर पड़ी, तो दोनों जोड़ के आपको एक खबर दे रहा हूं। ये भारत के डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई खबर भी है और यूपी के पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई खबर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस का केंद्र लगा हुआ है, ब्रह्मोस मिसाइल बनती है। अब वह उत्पादन मेगा स्केल पर शुरू हो गया है। इससे हुआ यह है कि भारत की, पूरे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण क्षमता 20% बढ़ गई है लखनऊ की कैपेसिटी बढ़ने के बाद। लखनऊ में जो नया केंद्र बना उससे ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप का उत्पादन पूरा हो चुका है और दूसरी खेप का निर्माण कार्य वहां पर अब शुरू कर दिया गया है। नए उत्पादन केंद्र के शुरू होने से ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्माण की गति और क्षमता दोनों में बहुत वृद्धि हुई है। इस वक्त भारत में 4 ब्रह्मोस उत्पादन यूनिट एक्टिव हैं, जिसमें लखनऊ का ये सबसे नया और मेगा सेंटर बड़ा उत्पादन केंद्र है। अब योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर इस बात को कह चुके हैं, अब वो समाजवादी पार्टी को लपेटते हैं तो ब्रह्मोस को भी ले आते हैं। कैसे, आप सुनिए। गलती कांग्रेस की थी जिन्होंने 1947 में भारत का विभाजन स्वीकार किया था। भारत का विभाजन नहीं होता, इन गरीबों को, इन बंगाली परिवारों को विस्थापित नहीं होना पड़ा होता, नहीं होना पड़ा होता, और आने वाले समय में किसी हिंदू को विस्थापित न होना पड़े,
इसके लिए तो उत्तर प्रदेश में अब हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी विजन को ध्यान में रख करके अब ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी के लोग तो कट्टा बनाते थे, कट्टा और बम बनाते थे व्यापारियों को लूटने के लिए, गरीबों को लूटने के लिए, और हम बना रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जब दगती है और पाकिस्तान पर छोड़ी जाती है तो पाकिस्तान भी चिल्ला उड़ता है, बाप बाप चिल्ला उड़ पड़ता है। यह है पाकिस्तान की नीयत। अब पूछेंगे लोग इस सब का क्या यूपी के इलेक्शन से क्या लेना देना, पूछा जाएगा ना सर। आपको पाकिस्तान कनेक्शन नहीं उन्होंने कनेक्ट किया, और पाकिस्तान कनेक्शन जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो मुसलमान कनेक्ट हो जाता है। मुसलमान की बात जैसे ही आती है समाजवादी पार्टी आ जाती है। मुसलमानों का ठेकेदार कौन है आज के दिन में, या कौन ठेका लेना चाहता है? राहुल गांधी ठेका लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ठेका लेना चाहती है? और ये दोनों कौन लोग पाकिस्तान गए थे? पाकिस्तान कौन किन के नेता गए थे, कहते थे कि नरेंद्र मोदी को हटा दो वहां से? कांग्रेस पार्टी के नेता जाए। अभी तो पूछे तो वैसे राम माधव बात करने गए थे नहीं, वो तो कंफर्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान नहीं गए थे, पाकिस्तान नहीं गए थे, आरोप लगा रहे थे। और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का आ चुका है स्टेटमेंट कि हम किसी भी इस प्रकार की ट्रैक 2 डिप्लोमेसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं।